हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो। अब आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए कहीं कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल ERBU सर के चैनल पर आपको फ्री में पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाएगी और पूरे सिलेबस को कंप्लीट फ्री में कराई जाएगी, वो भी निश्चित समय में। यानी कि आपको एग्जाम होने से पहले पूरे सिलेबस पॉलिटेक्निक की समाप्त कर दी जाएगी और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस लेना बुक के लिए तो हम कहेंगे कि अरिहंत प्रकाशन जो है उसी से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो को मैं आप तक शेयर भी करूंगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, है ना। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसका मतलब हो गया कि वर्गमूल और घनमूल। घनमूल। तो चलिए, पॉलिटेक्निक का मैथ का ये पहला चैप्टर है ना। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे और हर रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो, पहला चैप्टर जो था वर्गमूल एवं घनमूल, है ना। तो चलिए, वर्गमूल हम लोग दो तरह से निकालते हैं। जो वर्गमूल होता है उसको निकालने के लिए दो विधि है। वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि है। पहला तो है, एक होता है भाग विधि होता है और एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, है ना। अब इसी को बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो इसका मतलब कहने की मीनिंग है कि वर्गमूल हम लोग निकालना होता है तो दो विधि है जिसके माध्यम से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि से। तो दोनों विधि से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, है ना। तो चलिए सीखते हैं पहले कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं वर्गमूल को, है ना। जैसे कि मान लो 1024 है, 1024 है। अब इसको अगर हम भाग विधि से निकालना होगा वर्गमूल तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले भाग विधि से करने के लिए हम लोग इस तरह लिख देते हैं और दाहिने साइड से जिधर इकाई दहाई जिधर से हम लोग काउंट करते हैं उधर से जोड़ा मिलाते हैं, उधर से जोड़ा मिलाते हैं। तो दो जोड़ा मिल गया। अगर इधर लास्ट में एगो बच जाता तो कोई दिक्कत नहीं, एगो के पहले कैलकुलेशन करते हैं उसको। तो यहाँ पे दो से जोड़ा लगाते हैं, तब देखते हैं लगा करके। तो यहाँ से ये जोड़ा लग गया 24, यहाँ पर लग गया 10। तो अब हम लोग भाग लगाएंगे। भाग इस तरह से लगाते हैं ना कि जितना भी गुना करें, गुना करने के बाद इतना बराबर हो या फिर इससे कम हो। अगर यहाँ 3 से लगाएंगे, आप लोग तो 10th क्लास पास कर गए हो तो ज्यादा डिटेल में हमको बताना नहीं है बच्चा जैसा, है ना। 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, 3 3 आए 9, यहाँ क्या होगा 3। अभी दोनों जुट जाता है तो 3 3 6 ऐसे होता है। 10 में से 1 घटा, 9 घटा तो 1, यहाँ बचा 2 और 4, हो ना। इसके बाद अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, कट गया, है ना। 4 और यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ बचा कितना 2। यानी कि 1024 है किसका वर्गमूल, 1024 का वर्गमूल क्या है 32 है। तो ये हो गया भाग विधि से, ये हो गया भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि से अगर इसी को देखा जाए तो 1024 ये है, तो गुणनखंड विधि से ऐसे वर्गमूल लघुत्तम जैसा करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ करेंगे 2 से लगाएंगे अगर तो कितना होगा 5 1 2, फिर 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, ऐसे करने वाला है ना 2 से जी। क्योंकि 2 दूना 4 बचा, एक इसमें चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, और 2 बचे 10, फिर 1 बच जाएगा तो 1 इसमें चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 12 में तो हो जाएगा 6। आ रहा है समझ में ना। यहाँ फिर 2 से 1 2 8, यहाँ से फिर करेंगे 2 से 6 4, 2 से 32, दिख रहा है यहाँ तक, देखो तो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक देख लो कहाँ तक दिख रहा है नीचे, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। चलो तो यहाँ तक चलेंगे। इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो जितना भी हमको नंबर आया है सबको जोड़ा मिलाते हैं।
तो ये एक जोड़ा हुआ, ये एक जोड़ा हुआ, ये एक जोड़ा हुआ, ये एक जोड़ा हुआ, ये एक जोड़ा हुआ ना। और सब दोनों में से एक का को निकाल लिया जाता है। तो 2 गुने ये निकलेगा, एगो 2 गुने इसमें से एगो निकलेगा 2 गुने इसमें से एगो निकलेगा 2 गुने 2, गुना करेंगे 2 4 4 दूना 8 8 9 16 और 16 दूना 32। तो दोनों तरीके से हमारा 1024 का जो वर्गमूल निकला 32 निकला। एक तो हो गया भाग विधि और एक हो गया गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो दोनों तरीके से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो एगो जो किताब में दिया है प्रश्न उसके अनुसार उसको करके दिखा देते हैं। ये कर लोगे आप? कर लेते हैं, दिक्कत ना है। चलो तो आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब बात करते हैं घनमूल की, बात करते हैं, है ना। अब बात करेंगे हम लोग घनमूल को। तो घनमूल केवल एक ही विधि द्वारा बनता है, कौन? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, वर्गमूल की बात खत्म हो गया। अब थोड़ा कर लेते हैं घनमूल यानी क्यूब रूट की बात। ये घनमूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट की बात कर लेते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या कौन सा विधि अपनाते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे कि वर्गमूल में हम लोग निकाले तो 2 2 के जोड़ा लगाए थे वर्गमूल में, और घनमूल में हम लोग लगाएंगे 3 3 का लगाएंगे, और 3 गो में से एगो निकाल लेंगे, उसको सब को गुना करेंगे तो जो बचेगा हमारे पास आंसर, गुणनफल जो आएगा वही हो जाएगा घनमूल। दिख रहा है ना। चलो एक चीज और देख लेते हैं। अगर वर्गमूल का जो सिंबल होता है, ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल का सिंबल कैसा होता है? इस तरह का होता है। अगर रूट अंडर 5 इसे लिखा है तो इसका मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 1/2। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 1/2। कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, तो 2 जैसे कि हम लोग कभी कभी नंबर लिखते हैं तो आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, तो प्लस समझ लिया जाता है ना, प्लस समझ लिया जाता है। उसी तरह जैसे जब रूट लिखा रहेगा तो समझ लिया जाए कि आगे उसको क्या है? 2 है। ठीक है, और अगर घनमूल की बात कर लिया जाए तो आगे क्या लिखा रहेगा? 3 लिखा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो समझ लेना है क्या कि आगे क्या है? 2 है। तो अगर रूट अंडर 5 है, इसका मतलब वर्गमूल 5 का निकालना है ना। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का 1/2। अगर घनमूल की बात कर लिया जाए तो घनमूल में इस तरह 3 लिखा रहता है घनमूल में। अगर रूट अंडर इस तरह लिखा रहेगा घनमूल का तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का 1/3। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 5 का 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया बात? चलो अब इसको मिटाते हैं, घनमूल की बात कर लेते हैं। तो घनमूल को हम लोग प्राप्त करने के लिए भी कितने एक विधि है जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि है। मान लो मेरे पास घनमूल निकालना है, कितना का निकाल लें? 229 का, 229 का घनमूल निकालना है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो इसके लिए कितना से लगेगा? आपको रूल्स पता है ना कि 2 से कटने का नियम क्या होते हैं, 3 से कटने का नियम क्या होते हैं, 5 से कटने का नियम क्या होते हैं, पता है ना। ऐसे एक बार बोल देते हैं। अगर 1 से तो कोई भी संख्या कट सकता है। 2 से कटने का नियम क्या है कि इकाई अंक, अगर इकाई दाहिने तरफ से करते हैं ना, अगर इकाई अंक सम संख्या होगा तो 2 से कटेगा। 3 से कटने का रूल्स क्या है? अगर सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद 3 से अगर भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कटेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 7 2 9 9 9 18, 18 का 3 का पहाड़ा में 18 आता है ना, तो यानी कि 3 से कटेगा। इसके बाद 4 से कटने का नियम क्या है? अगर लास्ट वाला 2 गो अंक 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से कटेगा। 5 से नियम क्या है? लास्ट में अगर 0 या 5 रहेगा तो 5 से कटेगा। हाँ, 5 से कटने का नियम क्या है? लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो लास्ट कहने का मतलब इकाई अंक, अगर इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो संख्या 5 से कटेगा, है ना। और
6 से कटने का नियम क्या है? हाँ, जो संख्या 2 या और 3 से कटेगा वो संख्या 6 से भी कटेगा। इसके बाद 7 से कैसे कटेगा नियम है पता है? 7 से सबसे आसान रहेगा, भाग दे दो मने मने, ठीक है। इसके बाद 8 से संख्या कटने का नियम क्या है? अगर 3 संख्या लगातार और 8 से डिविजिबल है, अगर 8 से कटेगा तो समझो वो संख्या 8 से कटेगा। लास्ट के 3 अंक 8 के लिए। 9 के लिए क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से कटेगा। 10 से कटने का नियम क्या है? अगर लास्ट में 0 रहेगा तभी संख्या 10 में कटेगा, यानी इकाई अंक में 0 रहेगा तो संख्या 10 से कट होगा, है ना। तो इतना चीज आप लोग को आना चाहिए। तो हम लोग भी क्या कर रहे थे, हाँ, कि 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे वर्गमूल का एक एग्जाम्पल दे दिए भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसको निकालते हैं, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना से कटेगा। तो 2 से तो कट ही नहीं सकता है। 7 2 9 9 9 18, 3 से कटेगा तो 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6, ई में चल गया 1, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 6 3 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 8 24, फिर 3 से कटेगा तो 27 3 81, 3 से 9 और फिर 3 से 3। देखो क्यूब रूट निकालना होता है तो 3 3 के जोड़ लगाते हैं, 3 3 का। और रूट निकालना होता है, अगर खाली वर्गमूल निकालना होता है ना, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 के जोड़ा लगाते हैं। तो 3 3 के जोड़ा लगाए तो 3, अब इसमें से 3 निकालेंगे तो 3 3 3 3 3 आए 9, यानी कि 729 का घनमूल कितना होता है? 9 होता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अब कंपटीशन टाइप की ओर जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ याद होना चाहिए। सबके कम से कम आपको 25 तक, कम से कम 25 क्या कहें 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और कम से कम 10 तक आपको घनमूल घन याद होना चाहिए। जैसे मान लो 10 तक तो सबको जानते होंगे, 9 के 81 होता है, 8 के 64 होता है, सबको जानते हो। वर्ग स्क्वायर सबको जानते हो। 11 से कर लेते हैं। जैसे 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144, ये भी पता है। 13 के 169 और 14 के स्क्वायर 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324 और 19 के 361 और 20 के 400, है ना। 20 के 400। 21 का कितना होता है? 441। 22 के 484। अब 23 के 529 और 24 के 576 और 25 के 625। क्या तक याद है जी? 50 तक याद है। वाह वाह वाह, सुपर। 26 के बताओ, 26 का कितना होता है? 676। 676। 27 के 729। जितना होता है 9 के क्यूब होता है ना, उतना ही इसका भी होता है ना। 28 के बताओ, 28 कितना होता है जी? 8 32, 38 की 8 3 784। 29 के कितना होता? 841 और 30 के 900। ये आपको इतना तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। सबका वर्ग, ठीक है, सबका वर्ग यानी स्क्वायर सबका याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा क्यूब की बात कर लेते हैं, मतलब क्यूब मतलब घन की बात कर लेते हैं। तो घन भी आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 10 तक, कम से कम 10 तक। जैसे 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का कितना पावर रहता है? तो उतना ही 1 ही रहता है। 2 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, हाँ ठीक है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का अभी निकाले थे 7 2 9,
और 10 का 1000। ठीक है, तो ये जो याद नहीं है कम से कम उतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलो इतना समझ में आ गया ना, इतना आपको याद होना चाहिए, किसी भी हालत में इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो क्यूब याद कर लीजिएगा आप लोग, और स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। अब कुछ हमको नियम है। पहला नियम क्या है कि अगर कोई संख्या, अगर इस वर्गमूल के थोड़ा सा नियम देख लेते हैं हम लोग। लिख देते हैं पॉलिटेक्निक फ्री बैच। यूट्यूब वाला जो स्टूडेंट देखेगा यूट्यूब पर तो उसको फ्री बैच समझ में आना चाहिए ना। पॉलिटेक्निक फ्री बैच है, फ्री में पढ़ना है सबको पॉलिटेक्निक, है ना। तो चलो कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। किसका नियम? वर्गमूल का नियम, वर्गमूल का नियम, रूल्स ऑफ क्यूब रूट, है ना। तो वर्गमूल का नियम क्या है? अगर पहला नियम क्या है कि अगर कोई संख्या, सम संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या जो हमको प्राप्त होगा वो सम ही होगा, है ना। तो पहला नियम है कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। अगर कोई संख्या सम संख्या का वर्गमूल निकाल, जैसे 64, तो 64 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है? 8, और 64 सम संख्या है, इसलिए सम संख्या का वर्गमूल क्या होता है? सम संख्या ही होता है। दूसरा नियम क्या है कि विषम संख्या अगर रहेगा, विषम संख्या का वर्गमूल जो होगा विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या होता है। तो सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या। जैसे 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है ना। 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो 121 क्या है? विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा, अगर सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है, चलो ये तो नियम समझ में आ गया कि अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल जो आएगा विषम संख्या ही होगा, अगर सम संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल सम संख्या होगा। ठीक है, और कुछ नियम है। चलो और कुछ नियम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कभी बहुत सारा रूट वाला आता है, कभी कभी बहुत सारा रूट वाला। जैसे कि मान लीजिए इसका नियम को रूल से बता देते हैं, फार्मूला एक तरह से कहिए इसको। अगर रूट अंडर रहेगा ए, फिर इसी का रूट अंडर ए, फिर इसी का रूट अंडर ए, फिर इसी का रूट अंडर ए मतलब क्या है? कोई एक नंबर है, कोई एक संख्या है, और ये अनंत तक नहीं रहेगा, ये कोई निश्चित संख्या तक रहेगा, यानी कि n तक रहेगा, यानी कि ये n तक रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? एक शॉर्ट ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं, हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, क्या था? a टू द पावर 2 के पावर n-1, अब भागा यहाँ पे है, भागा यहाँ पे है, भागा 2 के पावर n, ये फॉर्मूला है ना। हॉल में पूरे में भागा नहीं है, केवल पावर वाला में है, ठीक ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जहां पे n बराबर क्या है? n बराबर नंबर ऑफ रूट, क्या गो रूट है? रूट की संख्या। और a बराबर क्या है? कोई रियल नंबर है, कोई संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए भी 6 रूट अंडर 6, फिर रूट अंडर 6 और रूट अंडर 6,
इस तरह रहेगा 6 6, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आंसर निकालना चाहेंगे अगर, तो 6 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, डायरेक्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हम इसको कैसे फार्मूला से बना सकते हैं कि a टू दी पावर 2 करेंगे तो a के जगह क्या लिखेंगे 6, और 2 के पावर क्या लिखेंगे n क्या गो है 1 2 3 4, 4 को रूट है ना, तो 4 और -1 और भागा 2 के पावर 4, ठीक है। अब क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा तो 6 और 2 के पावर 4 होगा तो कितना होगा 16, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पे 16 -1 हो गया, बटा 2 के पावर 4 कितना होते हैं 16 होते हैं, यहाँ पे भी 16, यानी आगे बढ़ाएंगे इसको तो 6 के पावर 16 में से 1 घटा तो 15 और बटा में 16, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है। इसी तरह कितना भी लंबा रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी रूट निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रूट गिनेंगे, क्या नंबर है n के जगह नंबर और रूट लिख देंगे और a के जगह ये लिख देंगे कोई रियल नंबर जो इसका रहेगा, तो उस तरह का वर्गमूल हम लोग का आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 हाँ रुक जा, उठा रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि इस संख्या लिमिट था, कोई नंबर था 4 गो हो सकता है, 10 गो हो सकता है, 50 गो हो सकता है, 100 गो हो सकता है। लेकिन यही अगर इनफाइनाइट रहेगा, बहुत अनंत तक रूट रहेगा, ये अनंत तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, तब कैसे रूट निकालेंगे, है कि नहीं। इनके जगह इनफाइनाइट तो रखेंगे नहीं, इनके जगह, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहेगा कि अगर x बराबर, इसे पूछेगा अगर x बराबर इतना है, x बराबर इतना है तो x के वैल्यू निकालिए, कहेगा अगर x के बराबर इतना है तो x का वैल्यू आप निकालिए कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप पहले समझते हैं, कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे संख्या इनफाइनाइट है, इस संख्या कितना है इनफाइनाइट है, अगर एगो के उसमें से निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ बोर्ड पर बहुत सारा बूंदा बूंदा लगा दिए इनफाइनाइट, और से एगो मिटा देंगे कोई पत्तो नहीं चलेगा कि बोर्ड पर से एगो बिंदा भी मिटाए, पता चलेगा। वहां पे उतना सारा बालू है, उसमें से एगो कर्ण निकाल लेंगे तो पता चलेगा कोई कर्ण निकाला है उसका, नहीं ना पता चलेगा। तो उसी तरह ये इनफाइनाइट है, अगर उसमें से एगो हम निकाल लेंगे तो एगो निकाल के हटा दिए, इसको एगो निकाल के हटा दिए, एगो के अलग कर दिए। अब अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर करें, अब देखो एगो निकाल के हटा दिए तो एगो हटा दिए, तो यहाँ पे भी मिटा कर हम आगे x लिख सकते हैं, ये x हो गया, अरे रूट रहने दीजिए, यहाँ x हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रूट a, अब यहाँ की जगह क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, इसे इसको हैं, इसको लिख सकते हैं x। देखो इतना बराबर इतना बनी है ना, तो अगर इसमें से एगो इतना को x नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो रूट का रूट हो गया, इतना का x रख रहने दिए, x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, समझ में आ रहा है बात। हाँ, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, इधर तो x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर रूट अंडर ax का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट वर्ग से वर्गमूल हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर बराबर ax हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना जी। तो चलो देख लेते आगे। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस ax बराबर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस a हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर क्या होगा 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर x बराबर एगो तो वैल्यू निकलेगा 0, क्योंकि इधर चला जाएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लेते हैं x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x की जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अगर कहने का मीनिंग है कि अगर इनफाइनाइट तक रहेगा इसे, तो उसका आंसर यही होगा जो यहाँ पे होगा। समझ में आया बात।
समझ में आया बात? फिर से समझ लो एक बार कि पिछले बार तो लिमिट था कि 8 नंबर हो सकता है, 10 नंबर, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इतना इसको छोड़ दीजिए, इतना दूर है ना, इसको छोड़ दीजिए, और इसके बाद इतना को हम पूरे को एक से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ही को ना घट रहा है, तो एगो इनफाइनाइट में से एगो घटा दें तो कोई अंतर पड़ा नहीं, तो फिर क्या कर दें, एक्स बराबर रूट अंडर ए एक्स हो गया, हुआ कि नहीं? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एन हो जाएगा, अब एन वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा, खत्म। इसके बाद देखिए बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब कॉमन दोनों में एक्स जब दोनों में मौजूद रहता है तो कॉमन ले सकते हैं, ये सब आप लोग 10 क्लास में पढ़े तो आता होगा। तो एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस ए बच गया, यहाँ बराबर हो गया 0, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकता है, एगो तो हम एक्स निकाल एगो रखेंगे तो ये वाला जाएगा बटा में, तो चल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रखेंगे, अब एक्स को हटा देंगे, एक्स को इधर भाग में भेज देंगे, तो एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से क्या निकलेगा, एक्स बराबर ए निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो देखने से हमको क्या मिला कि जितना यहाँ पे रूट का रहेगा उतना ही इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है, ज्यादा दिमाग चकरियाने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं आगे, प्लस वाला देख लेते हैं, अबड़ी कर लेते हैं प्लस वाला। अगर आपका प्रश्न पूछेगा अगर कि अगर x बराबर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए ऐसे रहेगा, अब कहां तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, प्लस रूट अंडर ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे रहेगा। तो फिर वैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कहेगा कि x के मान निकालिए, इसमें से एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, इसमें अब एग्जाम्पल देते हैं वो। तो एक अगर करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स का रह दे जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा ए प्लस एक्स करेंगे, कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि एगो के खाली छोड़ दिए हैं, बाकी तो फिर तो एक्स के बराबर ना इतना मनी आया है, समझ में आ रहा है संजीव? तालाब में पानी तो नहीं ना रहा है। तो ये चीज तो अब फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब बराबर ए प्लस एक्स का रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स बच गया, बचा ना। आगे देख लेते हैं इधर। तो क्या करेंगे हम इसको अब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ए, ये तो देख रहा, तो गुणनखंड नहीं निकालने आता है, गुणनखंड निकालने आता है कि नहीं, तो गुणनखंड निकाल लेना है, फिर एक्स का वैल्यू हमको आ जाएगा। अभी यहाँ पर ए है तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, अगर ए नहीं रहता तो गुणनखंड है, हाँ कोई अगर संख्या तब भी इसको कर सकते हैं, कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2x प्लस एक्स माइनस ए होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पे क्या होता, प्रश्न में दिया रहता 2, ठीक है, अगर यहाँ पर ए की जगह दिया रहता, अगर 2 दिया रहता, अगर एक्स ए की जगह दिया रहता क्या 2, अभी प्रश्न मार्कर तो पैकेटिए में अगर x की जगह क्या दिया रहता 2, तो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 इनफाइनाइट तक रहता, तो इतना तक तो वही आता, और 2 के ए की जगह क्या हो जाता 2 हो जाता, यहाँ भी क्या हो जाता 2 हो जाता, तो क्या होता है x कॉमन लेते x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लेते x माइनस 2 आता ना, तो यहाँ पे फिर क्या होता x प्लस 1 और x माइनस 2 होता ना, इतना बराबर क्या होता 0 होता, तो यहाँ x बराबर एक वैल्यू क्या आता -1 और एक बार x बराबर आता 2, तो यहाँ पे माइनस आंसर ऑप्शन अनुसार देख लेंगे, माइनस नंबर आंसर नहीं लेंगे प्लस वाला, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो इस तरह से कंसेप्ट से हम लोग बना सकते हैं। क्या हुआ,
नंबर वाला एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं नंबर वाला। जैसे कि अभी दिखाए थे हम लोग, x बराबर लिखा है रूट अंडर, किताब में आपको जो दिया है ओकरे से दे देते हैं। रूट अंडर पहले प्रश्न है ये, रूट अंडर 2 प्लस कितना तक है, डॉट 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 है। तो x का वैल्यू निकालना है कि x वैल्यू क्या होगा। हैं पहले ही बोल रहा है 2 आएगा ना, तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। हैं कैसे अंतर हो गुना करने पर अंतर 1 होगा, 2 गुना 1 जो बड़ा रहेगा ना, हाँ हाँ, तो आंसर हुआ आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, x बराबर कर सकते हैं अगर, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 2 प्लस x हो जाएगा, वर्ग करेंगे दोनों तरफ से x स्क्वायर और बराबर 2 प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2, अब वही वाला आ गया गुणनखंड आया ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 वही वाला तो आया जैसे अभी गुणनखंड किए थे। तो देख के लग रहा है कि इतना बड़ा है, अनंत तक है, क्या आनंद लग रहा है, अनंत तक है। तो चलो ये हो गया ना। चलो 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 चलो, माइनस भी रहेगा तो इसी कर सकते हैं हम लोग, माइनस भी रहेगा तो बस चेंज ना कर सकते हैं जी। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। आप गुणनखंड कर लीजिए, है कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो चलो ये बन गया ना। अच्छा, तो गुणनखंड जो आएगा उसका आंसर, गुणनखंड तोड़ के दिखा दें, क्या था, x स्क्वायर प्लस x था माइनस 2 था, यही था ना जी। तो x कॉमन थी, x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस x माइनस 2 होगा ना। तो क्या करेंगे, इसको x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो कॉमन, माइनस 1, और यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। कॉमन लेने आ रहा है, गुना भाग करने आ रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 होगा ना। तो इसको क्या कर सकते हैं आगे, अगर हम इतना बराबर 0 है, सब बराबर 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0 है, तो अगर हम रखेंगे x माइनस 1 को इधर रख लेंगे और इसको भागा में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, वो इतना बराबर 0 होगा। तो क्या जी आपको दिक्कत है, तो नीचे काहे देख रहे हो, मुझे देखो और बोर्ड को देखो, नीचे नहीं देखना है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1, एगो तो 1 आया, एक ठो और देखते हैं, अगर अब इसको रखते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, है ना, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। वैसे तो हो गया, ये हो दोनों तो एक के नियम हो गया। तो चलो इसको बंद कर देते हैं, समझ में आ गया अनंत तक वाला। चलो है, पूछता है जी, ऐसा थोड़ी है। देखो पॉलिटेक्निक में भी पूछेगा, और कंपटीशन के एग्जाम दो ओकरो में पूछता है, सब कंपटीशन वाला में पूछता है, समझ में आया बात। हाँ हाँ, हो रहा है कंपटीशन का भी तैयारी। इसके नियम में एक और लाइन है कि अगर लिखा है, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3 या 7 हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना। ये रूल है, अगर कोई नंबर है, अगर उसके इकाई स्थान पर 2, 3 या 7 होता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बोले थे 7 2 9, ये संख्या है, तो 9 आ रहा है, तो पूर्ण वर्ग हो सकता है।
क्योंकि लास्ट में 2, 3 और 7 नहीं ना है, तो प्रश्न में पूछ देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग है। तो दे ले रहेगा, प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन आपको दे देगा 4, 3, 2 रहेगा, इसके बाद 8, 6, 4 रहेगा, फिर 3, 3 और 9 रहेगा, फिर 8, 7, फिर रहेगा 5 रहेगा। तो आप कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे पूर्ण वर्ग सब नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल ऐसे खाली समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। ये सब भी नहीं हो सकता है पूर्ण वर्ग, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये निश्चित है, ये निश्चित है कि ये नहीं होगा, ठीक है। और सबको वर्गमूल निकालोगे तो आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिए हैं वो नहीं आ सकता है, हो सकता है हम ठकनिए दे दिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए नंबर दे देते हैं, लीजिए यहाँ पे दे देंगे 7, 2, 9 दे देंगे, यहाँ दे देंगे 64 दे देंगे, अब यहाँ 169 दे देंगे। आप बताओ, कह ही सकते हैं ना कि ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है क्या। अब इतना छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा। तो जिस संख्या के अंत में 2, 3 या 7 होता है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज खत्म हो गया, वर्गमूल का हम लोग का नियम समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा कर लेते हैं घनमूल का नियम। वर्गमूल नियम समाप्त हो गया है।